हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है। तो इसमें अंदर बताइए, इसने बात बताइए ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है, ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है, आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी सिंगो बॉर्डर से करीब 200 लोग हमारे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये तो नहीं बताया इसने कि किसी भी पार्टी से हूँ। ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। इसने फंड इसको कौन कर रहा है, ये जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा। तो ये पूर्ण रूप से जांच का हुआ है। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन ये राई वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवा के उनको, ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करे कोई भी चीज। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, हमें फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गलत नाम भी इसने बताया। अगर आप उन 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से? ये कोई बात नहीं, चलो 4 का दिया है, 4 में कोई भी हो सकता है। जो स्टेज का मतलब 4 लोग एक बार तो होते नहीं होंगे, कोई भी हो सकते हैं। नहीं सर, हरियाणा से हैं, पंजाब के नेता हैं, अभी हथियार नहीं, पंजाब तो नहीं, पंजाब ये इनको पता है नाम मतलब। हाँ देखिए, इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से। ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इसने बताया है। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता है जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है, ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूट जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था, बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी। अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसके कौन है ये, कहाँ है, कहाँ से आया? पर सर वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है। हाँ, इसके तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है, इसके साथ ही इसको शूट कर दे। तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। ये मैं इसका कोई एड्रेस और पहचान नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था, शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है। तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है, लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं। इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने। इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे। अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे। कृपया इस बात पे ध्यान दें, इसकी उम्र कम है, इसको भड़काया गया है, गुमराह किया गया है। तो ये बात है। अभी तो बालिग होगा ये? अभी तो बालिग है। इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। 24 साल। हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, है
21 सॉरी 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ नहीं ਪਹੁੰਚੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है, अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है। जी जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे ये पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पर शक हुआ? हाँ वो इसने बताया था कब पकड़ा? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब ये दसो कि कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, ये झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, और झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था, लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का एसएचओ है उसने भेजा। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, भर्ती में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दी है कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में, लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात मोबाइल फोन इसके बाद से रिकवर क्या है इसका। वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीट था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ? इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा, लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 16 ਨਹੀਂ ये बोल रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। हाँ ये कहना मैं उਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ सप्लाई करते हैं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य 10 सदस्य बता रहा है, तो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई वो बालिग हैं। कितनी उम्र के हिसाब से? हाँ? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन न करो। लीडर बन गया लीडर बन गया। एक बात सुनिए, जी पहले बात सुनिए। बोल रहे साहब